हिंदी एक्स प्रेजेंट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये मूवी अभी भी 6 तारीख को रिलीज़ हुई है और इसका क्रेज़ लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तो हम डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेस को एक मिथिकल क्रीचर से भागते हुए देखते हैं। डिफेंडर स्ट्रेंज अपने मिरर डायमेंशन में होते हैं और वो उस मिथिकल क्रीचर को बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो क्रीचर इतना पावरफुल होता है कि कैसे भी करें पर वो क्रीचर उनके ऊपर हावी हो ही रहा होता है। दरअसल ये क्रीचर अमेरिका चार्वेस के अंदर की शक्तियाँ लेने के लिए इन पर बार बार हमला कर रहा होता है। दरअसल अमेरिका चार्वेस के अंदर ऐसी शक्तियाँ होती है कि वो किसी भी मिरर डायमेंशन या किसी भी डायमेंशन को ओपन कर सकती है। इस क्रीचर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, विशांति की किताब, जो कि इनके सामने ही थी, पर वो क्रीचर इनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। डिफेंडर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे अपने मंत्रों के जाल में जकड़ देते हैं, पर वो क्रीचर इतना पावरफुल था कि वो मंत्रों के जाल को बार बार तोड़ दे रहा था। अब डिफेंडर स्ट्रेंज के पास अमेरिका चार्वेस की शक्तियाँ लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो ऐसी शक्तियाँ लेने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका चार्वेस कहते हैं कि आप मुझे मार दोगे, तो डिफेंडर स्ट्रेंज कहते हैं पूरे ब्रह्मांड की जान लेने से बेहतर है कि एक की जान जाए। और जब डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चार्वेस की शक्तियाँ ले रहे होते हैं तभी वो क्रीचर डिफेंडर स्ट्रेंज के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उनकी जान चली जाती है। और तभी सपना टूटता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज यानी अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज का। आज उनके लिए काफ़ी बड़ा दिन था क्योंकि आज क्रिस्टीन की शादी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर हिम्मत करके बैठे हुए तो थे, पर वो अंदर ही अंदर मन ही मन सोच रहे थे कि जिससे क्रिस्टीन की शादी होने वाली उससे उसकी शादी टूट जाए। पर तभी बाहर कुछ हलचल होने लगती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आकर देखते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति गाड़ियों को इधर से उधर फेंक रही थी। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी तीसरी आंख से खोल कर देखते हैं तो वो एक निकलता है ऑक्टोपस टाइप का जीव, जो कि यहाँ पर ये सब कर रहा था। इस ऑक्टोपस टाइप के जीव की बॉडी पर कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। उस क्रीचर से लड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, पर तभी उसकी मदद करने के लिए, डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है वोंग, जहाँ पर ये दोनों अमेरिका चार्वेस की मदद करते हुए उस क्रीचर से लड़ते हैं और एक बड़े से खंभे की मदद से उस क्रीचर की आंख निकाल देते हैं और उसके बाद उस क्रीचर को मार देते हैं। मगर इन सबको पता था ये क्रीचर तो सिर्फ एक मात्र प्यादा है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्वेस के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, और तभी उन्हें याद आता है कि हाँ, मैंने इस लड़की को सपने में कहीं देखा है। तो अमेरिका चार्वेस डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि ये सपना नहीं था, वो हकीकत था। हर यूनिवर्स में आपका एक अवतार जिंदा है। और अमेरिका चार्वेस कहती है कि आपने जिसे सपने में देखा तो वो आपका ही एक अवतार था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते कि आखिर मैं ये कैसे मान लूँ, इसका सबूत दो। तो अमेरिका चार्वेस ले जाती है डिफेंडर स्ट्रेंज की, जहाँ पर बॉडी पड़ी हुई होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि इस लड़की के पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की शक्तियाँ हैं और अभी अभी इन्होंने जिस क्रीचर को मारा है वो तो बस मामूली सा एक प्यादा है और इसके पीछे का बॉस अभी भी जिंदा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को वहीं पर दफनाकर जाते हैं वोल्डेमॉर मैक्सिमॉफ के पास। डॉक्टर स्ट्रेंज वोल्डेमॉर मैक्सिमॉफ से कहते हैं कि मैं इस वक्त एक ऐसी मुसीबत से जूझ रहा हूँ जिसका इलाज सिर्फ एक जादू ही कर सकता है और मैं इस दुनिया के सबसे बड़े जादूगर के पास खड़ा हूँ अभी। तब वोंडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि अभी अमेरिका चार्वेस कहाँ पर है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को एकदम समस्या आता है कि मैंने तो वोंडा को अमेरिका चार्वेस का नाम भी नहीं बताया, तो उसको कैसे पता है। तभी वोंडा जहाँ पर खड़ी होती है वो एकदम हरी भरी जगह एकदम बदल जाती है लाल रेगिस्तान कब्रिस्तान में। डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से कामाताज आ जाता है और वहाँ पर आकर वो वोंग और अमेरिका चार्वेस को बताता है कि वोंडा मैक्सिमम अब करप्ट हो चुकी है, वो पहले जैसी नहीं रही। तो वोंग उससे पूछता है कि इसका कारण क्या है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि उसके बच्चे, यानी कि उसे उसकी काल्पनिक जिंदगी काफ़ी रास आ चुकी थी और उसे अब उसके बच्चे चाहिए थे, जो कि अब इस यूनिवर्स में तो है नहीं और दूसरे यूनिवर्स में उसके कहीं ना कहीं बच्चे होंगे, मगर उन यूनिवर्स में जाने की ताकत वोंडा के पास है नहीं। तो उसे अमेरिका चार्वेस की शक्तियाँ चाहिए, इसलिए वो अमेरिका चार्वेस के पीछे पड़ी हुई है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अमेरिका चार्वेस की जान बचाएंगे। इसीलिए वो सब मिलकर सैंक्टम सैंक्टोरियम के ऊपर एक बहुत बड़ा कवच बना देते हैं और जब स्कारलेट विच आकर वहाँ पर हमला करती है तो वो खुद को बहुत कमज़ोर पाती है, मगर उसके पास दिमाग को काबू करने की शक्ति होती है। तो वहाँ पर वो एक बंदे को काबू करके वहाँ से उसका कवच तोड़वा देती है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर ये सब मिलकर वोंडा से लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वोंडा इतनी ताकतवर थी कि उसके सामने कोई भी नहीं टिकता है। और तभी वोंडा सबसे अकेले लड़कर पहुंच जाती है अमेरिका चार्वेस को मारने के लिए, और इससे पहले वो अमेरिका चार्वेस को मारती है। अमेरिका चार्वेस डर जाती है, जिससे काफ़ी सारे पोर्टल खुल जाते हैं और ये दोनों कई मल्टीवर्स से होकर एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहाँ पर कई सारी बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्वेस से कहते हैं कि मुझे अपने यूनिवर्स में वापस जाना होगा, वहाँ पर वोंग अकेला है, वो उससे लड़ नहीं पाएगा। हालांकि लड़ तो मैं भी नहीं पाऊंगा, पर मुझे उससे लड़ना होगा, मुझे वहाँ पर जाना होगा।
तो अमेरिका चार्वेस कहती है कि किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने का एक रूल है, एक नियम होता है, हमें ट्रैवल करने से पहले कुछ ना कुछ खाना होता है। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास विशांति की किताब थी जिससे उसे वो हरा सकते थे, तो क्यों ना इस ब्रह्मांड के यानी इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी इस किताब होगी। तभी यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते हुए मारे गए, और अब इस बार जो सेंक्टम सेंटोरियम का रक्षक था वो था मॉर्डो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते कि अरे ये तो पिछली बार मेरे यूनिवर्स में मेरा दुश्मन था और इस यूनिवर्स में भी होगा, मगर यहाँ पर तो उल्टा ही होता है। मॉर्डो इनसे इनका दोस्त निकलता है बहुत अच्छा, और मॉर्डो इनसे कहता है कि बताइए मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर अपना सारा वाक्य बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वांडा मैक्सिमम अब स्कारलेट विच बन चुकी है और वो कैसे अपने बच्चों को पाने के लिए अमेरिका चार्वेस की शक्तियों को पाना चाहती है, मगर मॉर्डो यहाँ पर दगा करता है। वो यहाँ पर इन्हें जो चाय पिलाता है वो बेहोशी वाली चाय होती है, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को पेश किया जाता है इल्यूमिनाटी के सामने। इस बार इल्यूमिनाटी 5 लोगों का ग्रुप था, जिनमें शामिल थे कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड, फंटास्टिक फोर से ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स जेवियर फ्रॉम एक्स-मैन, और आखिर में थी कैप्टन मार्वल। यहाँ पर ये कहते कि हमारी मेन मुसीबत तुम हो, ना कि वांडा मैक्सिमम। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते कि मैं कैसे? तो ये बताते कि यहाँ पर तुम्हारे पास डार्क मैजिक आ चुका था, यानी डार्क होल्ड। डार्क होल्ड वही मैजिक है जिससे वांडा मैक्सिमम अपनी शक्तियाँ पाती है, यानी जिससे वो स्कारलेट विच बनी थी, जिससे वो करप्ट हुई थी। दूसरी तरफ अर्थ 616 में वांडा मैक्सिमम यानी स्कारलेट विच कामाताज में बैठकर स्वप्न यात्रा कर रही थी। स्वप्न यात्रा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे इस डायमेंशन से बैठकर आप अगर मंत्रों का उच्चारण करो या जादू करो, तो दूसरे डायमेंशन में जो स्कारलेट विच होगी उसके शरीर के अंदर अपनी आत्मा को पहुंचा सकते हो, और आप जो उससे चाहो उस डायमेंशन की स्कारलेट विच से जो चाहो वो करवा सकते हो। तभी यहाँ पर वकंडा की एक योद्धा आ जाती है, जो वांडा की जो किताब होती है डार्क होल्ड वाली, उस किताब को नष्ट कर देती है, जिससे वांडा को बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी वो आग की पूरी अग्नि उस योद्धा के ऊपर डाल देती है, जिससे वो जलकर वहीं पर राख हो जाती है, वहीं पर भस्म हो जाती है। तो अब वांडा की किताब नष्ट होने के बाद वो वोंग को टॉर्चर करने लगती है, पर वोंग उन्हें नहीं बताता है। तो वांडा क्या करती है, यहाँ पर जो और भी जो मैजिशियन होते हैं, वांडा उन्हें टॉर्चर करने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे उन मंत्रों के बारे में बताओ, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम होने के कारण वोंग को उन मंत्रों के बारे में पता होता है। पर वोंग कहता है कि मुझे उन मंत्रों के बारे में नहीं पता, पर एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर ये मंत्र लिखे हुए हैं, इसीलिए वोंग को वांडा को वहाँ तक ले जाना पड़ता है। पर इस पहाड़ तक पहुँचने के लिए जादूगर सिर्फ एक हद तक ही आगे बढ़ सकते थे, उसके आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत शक्ति चाहिए थी। पर यहाँ पर वांडा के अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो उस पहाड़ तक पहुँच जाती है, और उन मंत्रों को पढ़ने के बाद वांडा कनेक्ट करती है उस अर्थ की वांडा से जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेस होती है। वांडा वहाँ पर हमला कर देती है, मगर इस अर्थ पर उसे रोकने के लिए और भी सारे योद्धा थे, जो कि इल्यूमिनाटी के लीडर थे, यानी इल्यूमिनाटी के मेंबर थे, जो उन्होंने स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछताछ की थी, मगर कोई भी उसे हरा नहीं पाता। यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर जब उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वांडा उनके ही डार्क मैजिक से उन्हें ही खत्म कर देती है, उन्हें मार देती है। और यहाँ पर इस अर्थ पर यानी अर्थ 818 पर यहाँ पर क्रिस्टीन भी होती है, जो कि अमेरिका चार्वेस का ध्यान रख रही होती है। और तभी यहाँ पर वांडा मैक्सिमम जब इनका पीछा करते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं, एक्चुअल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज, मगर वांडा इनका पीछा करती है और इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं होती है। वो हर दरवाजे हर ताले को तोड़कर इनके पीछे आने लगती है। और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर वांडा अमेरिका चार्वेस की शक्तियाँ इस्तेमाल करके उसे उसी पहाड़ पर ले जाती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक अलग पोर्टल में भेज देती है, और सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि हर यूनिवर्स में उनका एक अवतार जरूर होता है, तो क्यों ना वो इस यूनिवर्स वाले अवतार से मदद मांगे। और जब वो वहाँ पर जाते तो वहाँ पर होता है सेलेस्टियल डॉक्टर स्ट्रेंज, यानी वो डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने अपने ही यूनिवर्स को ख़त्म कर लिया था और जिसने डार्क मैजिक को होल्ड किया था। और तब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है, जो कि म्यूजिक कंपोनेंट्स हैं और म्यूजिकल नोट्स के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी मुश्किल से उस ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देते हैं, और उसी के डार्क होल्ड से अर्थ 616 पर पड़े मुर्दा डिफेंडर स्ट्रेंज के अंदर अपनी आत्मा पहुँचा देते हैं और पहाड़ पर बने उस मकबरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर उस मकबरे तक पहुंचने की जादूगरों को अनुमति नहीं थी, वहां तक उनको आज्ञा नहीं थी। और तभी जो बुरी आत्माएं होती हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हमला कर देती हैं, उन्हें मारने लगती हैं। तब वहाँ पर क्रिस्टीन आकर उन्हें बचाती है, और क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि स्ट्रेंज तुम कर सकते हो, तुम इन बुरी शक्तियों को अपनी ताकत बनाओ। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी बुरी ताकतों को अपने अंदर समा लेता और बना लेता अपने पंख, जिसके बाद वो उड़ते हुए पहुंचता उन पहाड़ तक, उस मकबरे तक पहुंच जाता है। और फिर से हमें मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा मैक्सिमम एक दूसरे से आपस में लड़ते हैं, जहाँ पर हमें साफ नज़र आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इतने ताकतवर होने के बाद भी वांडा से हार जाते हैं, यानी उससे हार रहे होते हैं।
तब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को हारता हुआ देख अमेरिका चार्विस वांडा के ऊपर हमला कर देती है और उसे भेज देती है उस यूनिवर्स में, यानी उस डायमेंशन में जहाँ पर वांडा के दोनों बच्चे जिंदा होते हैं। और तभी वांडा वहाँ पर पहुँच जाती है। तो मगर विली और टॉमी जो कि उसके बच्चे होते हैं वो वांडा से कहते हैं कि हमें मत मारिएगा। वो उससे बहुत डर रहे होते हैं। तो वांडा कहते हैं कि हम तुम्हें क्यों मारेंगे, तुम तो मेरे बच्चे हो। और अब जिन बच्चों के लिए स्कारलेट विच ने ये सब कुछ किया था वो बच्चे अब उसके पास ही नहीं आ रहे थे। तो स्कारलेट विच की हिम्मत टूट जाती है, वो बिल्कुल हार जाती है। और उसके बाद वांडा अपने दोनों बच्चों को उसी डायमेंशन की वांडा के पास छोड़ देती है। और उसके बाद वो जितने भी मल्टीवर्स में जितने भी डार्क होल्ड मैजिक था वो उन सबको ख़त्म कर देती है और अपने आप को भी ख़त्म कर देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो अब अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद।